मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 1 से 8 तक कंप्लीट करवाए थे, जिनमें 2 क्वेश्चन छूट गए थे, क्वेश्चन 6 एंड 7। तो इनको भी करवाएंगे इस क्लास में और आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं क्वेश्चन 6 का गर्दा। तो लिख लो भाई, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, वैसे ही इस क्लास में होंगे। ये जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं सेम टू सेम। इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 6 में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सभी स्टूडेंट लिख लो, dy अपॉन dx इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई है, निकालना नहीं पड़ी थी। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको dy अपॉन dx निकाल लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, dy अपॉन dx निकाल लेना है। यहाँ पे पहले से दे दिया गया है। अब इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद आपको मेथड यूज करना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो VSM सीखा है मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे चेक कर लो भाई, अगर वेरिएबल से सेपरेट हो रहा है तो VSM आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर अगर देखें, y का टर्म dy को नहीं दे पाओगे, ना ही x का टर्म dx को दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर x और y मिक्स है, अलग अलग ब्रैकेट में नहीं है। जैसे अलग अलग ब्रैकेट में x और y मिल जाते थे तो हम क्या करते थे, y का जो टर्म होता है dy को दे देते हैं और x का जो टर्म है वो dx को दे देते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर x एंड y आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मेथड बताया गया है एक्सरसाइज 2.2 में, जो इस क्लास में हम चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर देखना है। वेरिएबल के हर एक टर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम होना चाहिए भाई पावर। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रही है, यहाँ पे बताओ x की 1 और y की 1। 1 और 1 पावर कितनी हो गई, क्यों मल्टीपल में पावर प्लस होती है, तो 1 और 1 2 हो गई। 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में वेरिएबल की क्या मिली, 2 मिली। तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ पे x की 2 और यहाँ पे y की 2 है। तो हाईएस्ट की बात करें टोटल, तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर से पावर 2 मिलेगी। तो देख लो, तो सेम पावर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वेरिएबल की हर एक टर्म में सेम पावर मिली है। तो सेम पावर में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज होता है। समझ गए? तो ऐसे करके आपको चेक करना है। जैसे अगर पेपर की बात करें, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ये नहीं बताएगा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। पहले 2.1 में जो मेथड पढ़ा है उसको चेक करना है, लगा ठीक है, नहीं लगा तो आगे बढ़ते हैं, 2.2 में आते हैं, फिर ऐसे ही 2.3 में जाते हैं, ऐसे ही 2.4 में। तो साथ साथ हम ये भी बताते रहेंगे कि पेपर में जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तो कैसे आपको मेथड यूज करना है। फेल हो जाए उसको हटा देना है, जो लग जाए उसे लगाना है। बताएगा नहीं, पेपर में कभी भी ये नहीं बताएगा कि आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, बताएगा नहीं। आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन डालना है, ठीक है, फिर आपको लिखना है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम।
तो पावर सेम है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, HDE, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज HDE, ठीक है। लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक करते रहो भाई, उड़वा देंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन का करता है, ये मेरा आपसे वादा है। तो लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, प्यार चाहिए, सब्सक्राइबर भी चाहिए, तो प्यार ज़्यादा दिया करो। तो ये HDE हो गई। अब बाय सॉल्व या सॉल्व बाय लिख लो, सॉल्व बाय। तो आपको पता है कि नोट में हमने आपको नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड क्या बताया था, जैसे x के अपन y है और y के अपन ax है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, मतलब x अपन y या फिर y अपन x देखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग से दिख जाए। तो पहले ये चेक करेंगे x अपन y दिख रहा है ऊपर या नीचे, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये यूज नहीं होगा। अब y अपन x दिख रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अलग से देखना है, अलग से नहीं दिख रहा तो ये यूज नहीं होगा। अब आपको पता है y के इक्वल bx यूज करेंगे। नोट में जो बताए थे बेसिक में, वो तभी यूज होते हैं जब अलग से दिखता है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से आपको x अपन y अपन x दिखे, कहीं दिख रहा है किसी भी क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है। तो यही आपको यूज करना है जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं y के इक्वल bx। अब आप बोलोगे सर यहाँ से भी y के इक्वल bx निकलेगा, बात तो वही है, क्योंकि x का क्रॉस इंटू करेंगे तो y इक्वल bx नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये बात और ये बात है तो सेम। मेरे प्यारे बच्चों, वो अलग से सीखना है, अलग से, वो अलग लॉजिक है। ये डायरेक्ट 99% ये यूज होता है, 1% x अपन y अपन x आपको कहीं दिख जाए अलग से, तब ये यूज करते हैं। हमें पता है इससे y इक्वल bx निकलेगा, हमें पता है पहले से, लेकिन ये अलग सीखना है, वो अलग सीखना है, समझ गया। और 99% ये यूज होता है, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में ये नोट वाले यूज नहीं होंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। अब आपको पता है यहाँ से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। देखो dy अपॉन dx इज इक्वल, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बन हुआ नहीं लिखेंगे, प्लस सेकंड और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, क्लियर हुआ। अब ये दो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। देखो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल, जहाँ जहाँ बाई ए कितना रखना है, bx रखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पे x और बाई के इक्वल क्या है, bx रख दो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो bx रखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल करना है, ठीक है, और b का ट्रांसफर कर देना है। इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर बहुत टाइम लगा रहे हैं। ये रफ करने में ही टाइम जाता है थोड़ा सा, नहीं आपको पता है, हर बच्चा जानता है कि एक मानव सर ऐसे हैं जो टाइम नहीं ख़राब करते हैं बच्चों का, मार्कर तेज चला देते हैं भाई, दिक्कत क्या है। तो देखो यहाँ पे b को उस तरफ लेके जाएंगे, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, हमें क्या करना है, b को यहाँ पे लिखना है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस का b अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये b को उस साइड लेके गए, ऐसे लिखना, ठीक है। तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इसका इसमें इंटू करेंगे, तो माइनस बी माइनस का बी क्यू, ये प्लस का बी, ये माइनस का बी कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, पहले ऐसे लिखो 1 माइनस का बी क्यू अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करना, हर क्वेश्चन में क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा जब वेरिएबल एक्स कैंसिल हो जाए।
इक्वल के उस साइड वेरिएबल एक्स कैंसिल हो जाए पूरा पूरा, जो भी बचेगा बी में बचेगा, रेसिप्रोकल कर देना है। हर एक क्वेश्चन में dx ऊपर जाएगा, एक्स dv नीचे आएगा। 1 + b² 1 + b² अपान में 1 - b³, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग वेसम। वेसम का मतलब जानते हो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो भी टर्म है वो dx को देंगे और v का जो भी टर्म है dv को देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जल्दी नोट करो, रैपिड फायर। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। dx के अपान इतना, यहाँ पे देख लो 1 + का b² अपान में 1 - का b³ और dv, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपको पता है कि अपान में जो आपको दिख रहा है x 1 पावर में, इसका तो होता है log x। वैसे तो आपको पता है, क्लास 12th की अगर बात करें तो आपने मोड पढ़ा था, 1/x का क्या पढ़ा था, मोड x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स चल रही है, बीएससी की जो मैथ होती है हायर मैथमेटिक्स बोलते हैं, हायर। तो यहाँ पे मोड नहीं लिया जाता है। क्लास 12th तक जो था लॉग वाले जितने फार्मूले थे वो मोड में थे। क्लास 12th की अगर बात करें, जितने फार्मूले आपने याद किए हैं इंटीग्रेशन के, जो भी लॉग के याद किए हैं, सभी में मोड आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसे लिख दो, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करना क्या है, हाँ यहाँ पर भी सीखना है, बताते हैं रूल। देखो जैसे एक रूल है ये वाला, f' के अपान में fx होल पावर 1 के लिए फार्मूला बनाया गया। ये 7.2 एक्सरसाइज में मिलेगा, NCERT बुक, क्लास 12th, ठीक है। NCERT बुक में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं हिंदी में, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इंग्लिश में बोलते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला अगर मिलता है लॉग के बाद में लिखा जाता है। ये आपने पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है। ये रूल तभी लगता है जब फैक्टर ना हो, जब फैक्टर ना हो। जो भी यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर में फंक्शन, इसके फैक्टर ना हो, इसके फैक्टर ना हो तब ये रूल यूज होता है। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ये यूज नहीं होगा। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो ये वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर AQ - BQ का लगा दें तो फैक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर फैक्टर ना होते तब हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। 0 - का 3b² इतना मिलेगा, तो इतना हमें ऊपर बनाना होता है, मतलब -3b²। तो हम क्या करेंगे, -3 का इंटू और -3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा करते हैं। लेकिन अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ये यूज नहीं कर पाओगे, ये रूल फेल हो जाएगा। ये रूल तभी फिट बैठता है जब फैक्टर ना हो। तो फैक्टर हो रहे हैं तो ये रूल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं, देखो 1 + का b², ठीक है, अपान में AQ - BQ। तो A - B फिर क्या होता है, A² + का AB + का B² और dV। अब यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो दो ब्रैकेट, अब बताओ कौन सा रूल लगेगा। 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट दिख जाएं डिनोमिनेटर में तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। किसका यूज होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में लिख देते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, तोड़ने लिखो
या वियोजित लिखो, तोड़ने लिखो या वियोजित लिखो। तो ये हिंदी हो गई, लेकिन आपको हिंदी नहीं लिखना है। मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंग्लिश ही लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है ब्रैकेट में पावर देखते हैं वेरिएबल के। ब्रैकेट के अंदर अगर एक पावर है तो इसके ऊपर एक टर्म आता है, केवल ए आएगा, ठीक है। अगर दो पावर होती तो दो टर्म आते ऊपर। देखते ब्रैकेट के अंदर है पावर एक है तो एक टर्म आएगा। इस वाले ब्रैकेट में देखो, दूसरे ब्रैकेट में कितनी हाईएस्ट पावर है, दो है, तो ऊपर क्या आएंगे, दो टर्म आएंगे। एक तो बी और सी आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी। बताओ भाई, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो बी प्लस सी आपको लिखना है, समझ गए। और अपान में 1 प्लस का बी स्क्वायर लिखना है। और बीच में तो फिक्स है, ये तो बीच में फिक्स है, प्लस ही आता है। ये तो फिक्स है, बीच में प्लस ही आता है। तो कैसे आपको लिखना है, ब्रैकेट के अंदर देखना है पावर बी की। 1 है तो एक टर्म आएगा, और हाईएस्ट पावर 2 है तो ऊपर दो टर्म आएंगे, ठीक है। दोनों के लिए होगा। अब आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे 9। क्या करेंगे, इसके इक्वल इतना लिखा है तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस का वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस का बी इंटू में 1 प्लस का बी प्लस का वी स्क्वायर इज इक्वल ए अपान 1 माइनस बी प्लस का बी प्लस सी अपान में 1 प्लस का बी प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके बाद आप जानते हो स्टेप आंशिक भिन्न अगर आपने पढ़ी है ना, तो 1 बाय 1 स्टेप हर क्वेश्चन की सेम होती हैं। जैसे इसके बाद एलसीएम लिया जाता है, ये तो जानते हो। तो देखो एलसीएम लेंगे भाई, और एलसीएम कितना मिलेगा ये भी जानकारी होना चाहिए। एलसीएम कितना मिलेगा ये भी जानकारी होना चाहिए। तो जितना यहाँ पे होता है उतना ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल होता है, इससे यहाँ पे एलसीएम कैंसिल होता है, ठीक है। तो 1 प्लस का वी स्क्वायर के अपान में 1 माइनस बी इंटू में 1 प्लस का वी प्लस का बी स्क्वायर, ओके। अब हाँ, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इतना ही मिलेगा यहाँ पे, तो इसी को देख के छाप लो। तो 1 माइनस वी इंटू में 1 प्लस का वी प्लस का बी स्क्वायर, ओके। अब इसका इसमें इंटू कर दो, ए 1 प्लस का बी प्लस का वी स्क्वायर प्लस का बी प्लस सी इंटू में 1 माइनस का बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उसे लिखेंगे। एलसीएम कैंसिल होने के बाद जो भी बचेगा ना उसे इक्वेशन आपको डालना है, ये फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, ए और 1 प्लस बी प्लस का वी स्क्वायर प्लस का बी प्लस सी इंटू में 1 माइनस का वी, इसे क्या डाल दो, इक्वेशन सेकंड डाल दो, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वैल्यू निकल जाएंगी, जैसे ए बी सी 3 वैल्यू चाहिए, कुछ वैल्यू यहाँ से 1 या 2 आपको मिल जाएंगी। वो भी हम ट्रिक बता देंगे कि जितनी बी की वैल्यू मिलेंगी उतनी आप वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, समझ गए, डायरेक्ट। जब नहीं निकलती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट लेना पड़ता है, गुणांकों की तुलना करनी पड़ती है। तो गुणांकों की तुलना करने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे ये लिखा है, किस में बोलेंगे, ये बढ़ती हुई घात में है, तो बढ़ती हुई घात में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटती हुई घात में, या आप घटती हुई घात में लिखो चाहे बढ़ती हुई, इसके आगे इसी को लिखना है। यहाँ पे तो ठीक लिखा है, लेकिन हर एक के लिए लिखना है। जैसे ए का अलग हो गया टर्म, बी का अलग हो गया, सी का अलग,
कोफिशिएंट जब भी लेना है तो ए का टर्म अलग लिखना है, बी का टर्म अलग लिखना है और सी का टर्म अलग लिखना है, वो भी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी जानकारी होना चाहिए। इसको हटा दें तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस का वी स्क्वायर, ए का तो लिखा है पहले से आरोही क्रम में है, तो अब बी का इसमें इंटू कर दो तो b माइनस का बी स्क्वायर, अब c का इसमें इंटू कर दो c 1 माइनस बी। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको हटाते हैं, अब आपको समझाते हैं क्या करना है आपको। देखो जैसे हमने आपको ये बताया इक्वेशन 2 का यूज होगा और इस लाइन का यूज होगा। इक्वेशन 2 का यूज होगा मीन्स डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी, या तो ए की निकलेगी या बी की या सी की। जितनी बी की वैल्यू पता चलेगी ना उतनी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर। इसी को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में यूज किया था, पार्शियल फ्रैक्शन में इसी को यूज किया था। तो यहीं पर आपको देखना है, ब्रैकेट के अंदर देखना है कि v की पावर हाईएस्ट 1 मिल जाए, जिस ब्रैकेट में मिल जाए वहाँ से आपको b की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ से b की वैल्यू नहीं पता चलेगी। अब बात करेंगे यहाँ पे b की हाईएस्ट पावर क्या मिली, 1, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, इक्वल 0 कर लो तो b की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो सिंगल वैल्यू मिली है। क्या मिली है, सिंगल वैल्यू। तो आपको पता है b की जितनी वैल्यू मिलेंगी उतनी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इक्वेशन 2 का यूज करके। तो एक वैल्यू मिली है b की, तो एक वैल्यू आप निकाल सकते हो, या तो a निकलेगा इक्वेशन 2 से, या b निकलेगा, या c निकलेगा। ये फिक्स नहीं है, जब ये वैल्यू रखोगे तब फिक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट b इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में रखो, यहाँ पे रखो 1 प्लस 1, यहाँ पे रखो तो 1 प्लस 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखो 1 माइनस 1 टोटल 0। ठीक है, अगर a की हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, नीचे आ जाएगा, a की वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना है b और c की वैल्यू। किससे निकालोगे, इस लाइन का यूज करना, क्योंकि b की वैल्यू ख़त्म हो गई। अगर b की वैल्यू और होती फिर हम इक्वेशन 2 का यूज करते, लेकिन b की वैल्यू मेरे पास अब ख़त्म है, अब इक्वेशन 2 का नहीं यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 2 का तभी यूज कर सकते हैं जब b की वैल्यू आपको मिलती रहें। एक मिली, इक्वेशन 2 का यूज हो गया। अब इक्वेशन 2 का यूज नहीं होगा क्योंकि b की वैल्यू मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। अब इसका यूज़ करना है, इस लाइन का। इस लाइन का कैसे यूज़ करोगे, कोफिशिएंट, गुणांकों की तुलना करना पड़ेगी। देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट बी स्क्वायर आपको लेना है, तो जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है उसका क्या उठाना है, कोफिशिएंट। तो बी स्क्वायर का देख लो 1, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर ए मिला, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी मिला। तो अगर हम बात करें एक ही यहाँ पे रखेंगे तो बी को हम इस साइड लाएंगे, 1 को उस साइड लेके जाएंगे, लेकिन 2/3 वैल्यू रख लो, एक ही रख ली, बी को इस साइड लाए, 1 को उस साइड लेके गए। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो -1/3, 3 बन जाए, 3 में से 2 गया, -1/3। ठीक है, अब आपको पता है हमें c की वैल्यू निकालना है, मतलब a पता चल गया, b, अब c की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन है और वैल्यू 1 निकालना है। 2 ऑप्शन का मतलब b स्क्वायर के बाद b की पावर 1 मिलेगी कोफिशिएंट, या फिर कांस्टेंट टर्म। चाहे आप कोफिशिएंट b के ले लो या फिर कांस्टेंट टर्म ले लो, सेम वैल्यू निकलेगी c की। ऑप्शन 2 है मेरे पास, वैल्यू 1 निकालना है। ऑप्शन 2 है नहीं यार, कोफिशिएंट अगर आपने यहाँ से b लिया तो एक ये मिल गया,
ऑप्शन, और कांस्टेंट टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म ले लो तो ऑप्शन 2, 2 ऑप्शन है, वैल्यू 1 निकालना है। कितना इजी हो गया भाई, भाई ऑप्शन ज़्यादा है, वैल्यू 1 निकालना। तो चाहे आप v की पावर 1 ले लो कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म ले लो, सेम वैल्यू निकलेगी c की। तो यहाँ पे हम सिखा देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ b। तो भाई यहाँ पे b नहीं है, जीरो कर लो, यहाँ पे b दिख रहा है, a उठा लो, a का इंटू करेंगे तो a उठ जाएगा, b का b में इंटू करोगे b उठ जाएगा, यहाँ पे माइनस का c है। अब वैल्यू आपको रखना है, तो c हम किस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लाएंगे, और a की वैल्यू मेरे पास है 2/3, a की वैल्यू 2/3 है, b की वैल्यू ये -1/3 है। तो अगर हम c की वैल्यू की बात करें तो 1/3 मिलेगी, ठीक है। अब हम सिखाते हैं और करके, कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम सिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको एक ही लेना, चाहे कांस्टेंट टर्म लेना है या फिर b के कोएफिशिएंट लेना है। यहाँ पे सिखा देते हैं कि सेम वैल्यू मिलेगी या नहीं, पहले से बोल रहे हैं मिलेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म अगर उठाते हैं, इस वाले लाइन का 1 मिला, तो यहाँ पे a मिला कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे है नहीं कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे c है, तो देखो, तो 1 - a इक्वल c। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू की बात करें, 1 - a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3 है, 2/3 है। सॉल्व करेंगे, देखो 1/3 मिली, तो सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे आप b पे 1 के कोएफिशिएंट उठा लो या कांस्टेंट टर्म उठा लो। ये कोई बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। 2 मेथड पैसे भी आपसे पड़ जाएंगे। जितने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो 50 रुपए के टीचर हैं। कैसे? उठाया लगाया, उठाया लगाया। अरे यार, आंसर तो छोटे छोटे बच्चे निकाल देते हैं, आंसर छोटे छोटे बच्चे निकाल देते हैं, आपने निकाल दिया, कोई बड़ा तीर मार दिया है आपने क्या? झूठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम सत्य बोल रहे हैं। आप पढ़ लीजिए दूसरे टीचरों से, पता लग जाएगा। इतना नहीं बताएंगे वे, केवल निकाल देंगे, बस हो गया इंटीग्रेशन, जाओ मर जाओ जाके। हकीकत बात है, जो हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें लगता है कि हाँ ये है मैथमेटिक्स, वो बेकार की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं टीचर। 90% यूट्यूब पे बता रहे हैं, 50 रुपए के टीचर हैं। अपने आप को बोलते ज़रूर हैं कि हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अरे तुम्हारी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है। तो ये सीखना है आपको। अब ABC की वैल्यू किस में डालना है? इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, तो डाल दो। इसको हटाते हैं और लिखना है पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास था log x, बताओ क्या था, जल्दी बोलो। a के अपान था 1 - b प्लस v प्लस c अपान 1 प्लस b प्लस b स्क्वायर, यही था इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी बोलो, यही था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू रखो 2/3 अपान में 1 - b, b की वैल्यू -1/3 b प्लस c की वैल्यू 1/3 अपान में 1 प्लस b प्लस का b स्क्वायर। अलग अलग क्या करना है, टर्म का इंटीग्रेशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब क्या करेंगे, देखो जैसे log x तो ऐसे लिख दो, log x तो ऐसे लिख दो। यहाँ पे आते हैं, अलग अलग कर दो, इसका अलग उसका अलग। यहाँ पे -1/3 कॉमन ले लो, तो b -1 आएगा, 1/3 कॉमन निकला, 1 प्लस b प्लस b स्क्वायर dv। अब यहाँ पे फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब रूल ये वाला लग जाएगा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो। अगर ऊपर वाला मैच होता है तो log के बाद में लिखा जाता है। ये आपको क्लास 12th में सिखाया गया था। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, देखो ऊपर वाला मैच हो रहा है,
तो डिफ्रेंशिएट क्या मिला, 1 + 2b मिला, 1 + 2b, तो 2b मतलब 2 चाहिए इसे, तब 2b मैच होगा। पहले वेरिएबल को मैच किया जाता है, पहले वेरिएबल को मैच किया जाता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को। तो पहले वेरिएबल मैच करेंगे, फिर उसके बाद +1 मैच करेंगे। तो 2 का × 2 का डिवाइड लगा दो, तो ठीक है log x, इसका तो हो ही जाएगा 2/3 log 1 - b। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, 0 - 1, ठीक है, -1/3 इंटू में 2, ठीक है, 2 का × 2 का डिवाइड लगा दो, तो ऐसे लिख लो b² + b, ऐसे लिख लो, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर कांस्टेंट टर्म और डी। अब क्या चाहिए, +1 चाहिए, अपने पास से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। नोट करते रहो, रूल समझ में आ गया ये वाला, अभी लगा नहीं, जब पूरा मैच हो जाएगा तब लगेगा। तो देखो log x के इक्वल -2/3 log 1 - का b -1/6 2b + 1, एक प्लस करो और एक माइनस करो, -1 -2 -3 हो गया, अपान में v² प्लस का b + 1 और dv, ठीक है। नोट करो जल्दी, रैपिड फायर, इसको रफ करेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे log x ऐसे लिखेंगे इक्वल -2/3 log 1 - का b, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -1/6, अलग अलग कर दो, मतलब एलसीएम वापस दे दो। भाई ये रूल जब लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर वाला मैच करते हैं, तो जितना मैच होता है उसके अपान होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, ये मिला, तो इसके अपान एक दफ़ा लिखना पड़ेगा अलग से, तो 2b + 1 के अपान में अलग से आपको लिखना है, तब ये यूज़ होता है, ठीक है। और -3/v² प्लस का v + 1, कितने टर्म हो गए, 2 फिर बन गए, अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन। तो log x इक्वल -2/3 log 1 - का v, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस अलग कर दो, इसे अलग कर दो, 2b + 1/v² + b + 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाई देखो 3 × 2 = 6, ठीक है, v² + b + 1 और dv। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो आपको यूज़ करना पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे, क्योंकि नीचे कितने टर्म हैं, 3 हैं, तो कितने होना चाहिए, फार्मूला अगर आप लगाना कितने होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए, यहाँ पे है 3, तो 2 बनाने के लिए और दोनों पे पावर 2 होना चाहिए, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज़ होता है। ये भी आप पढ़ चुके क्लास 12th में, तो इसका तो हो ही जाएगा, ठीक है। log x के इक्वल -2/3 log 1 - b -1/6 log, इसे डायरेक्ट लिख दो v² और प्लस का v + का 1, ठीक है, प्लस, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्या बताता है, b का कोफिशिएंट उठाना है, उसका हाफ करना है, तो क्या मिलेगा, 1 का हाफ 1/2, फिर स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, तो ठीक है, क्लियर हो गया। 1/2 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, इसको हटा देते हैं, रैपिड फायर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1/v² + b + 1, 1/2 का स्क्वायर हमने प्लस किया और 1/2 का स्क्वायर माइनस किया, ठीक है। अब क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। अगर b² प्लस का है, अगर b² प्लस का है तो v के दोनों टर्म को प्लस का आपको देना है, जो स्क्वायर आपने प्लस किया और माइनस किया है, तो प्लस का देना है इन 2 टर्म को। अगर ये माइनस का होता, अगर b² माइनस का होता तो v के दोनों टर्म को ये माइनस का देते, जो आपने स्क्वायर प्लस किया और माइनस किया, माइनस का देते, लेकिन b² प्लस का है तो आपको ये वाला देना है, होल स्क्वायर बन जाएगा, a² b² 2ab बन गया होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पे, log x के इक्वल 2/3 नेगेटिव का log 1 - b - 1/6 log v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैच हो गया। यहाँ से अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, 1 - 1/4 तो प्लस 3/4, 1 + 1/4 3/4 और यहाँ पे dv। अब यहाँ पे स्क्वायर बना लो, यहाँ पे बन गया, तो फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, log x के इक्वल -2/3 log 1 - b - 1/6 log v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस 1/2 1/b प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dv। तो फार्मूला कौन सा बना है बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं कि फार्मूला कौन सा बना है। तो देखो भाई, आपको याद होगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा, देखो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x के अपॉन a प्लस c, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो log x के इक्वल -2/3 log 1 - b माइनस 1/6 log, तो v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, 1/a, a कहाँ है ये, तो जब भी फार्मूला लगाया करो तो पावर हटा के, ये पावर आपको इसकी 2 दिख रही है, इसकी 2 दिख रही है, जब भी फार्मूला लगाया करो पावर ये हटा के लिखा जाता है। तो 1/a tan इनवर्स x के अपॉन a v प्लस 1/2 अपान में √3/2 और प्लस का c। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, मतलब वेरिएबल अगर चेंज है, इसका डिफ्रेंशिएट करो, b प्लस 1/2 का अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा। तो डिफ्रेंशिएट ना करो यार, नीचे लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन, जो क्या है उसके अपान में डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होता है, ना करो। तो ये इससे कट गया। ठीक है, तो log x के इक्वल -2/3 log 1 - b - 1/6 log b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स, एलसीएम ले लो तो 2b प्लस 1/2 अपान में √3/2 और प्लस का c। एक लाइन और लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। log x के इक्वल -2/3 log 1 माइनस का b माइनस 1/6 log v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2b प्लस 1 अपान में √3 प्लस c। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। और यहाँ पे लिख दो वेयर v के इक्वल y/x। आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो dy/dx इज इक्वल, इक्वल नहीं है प्लस है, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 0। तो dy/dx की वैल्यू निकालो, माइनस x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन में
3x² प्लस y²। तो देखो भैया पावर देखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देख लो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, हाईएस्ट कितनी हो गई, पावर 2 हो गई न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, सेम पावर है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे लिख लो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, आर क्या है, सेम। तो यहाँ पे आपको लिखना है देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज HDE। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व बाय y के इक्वल Vx, डिफ्रेंशिएट कर लो, x ये करना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में डालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आपको डालना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देख लो भाई, तो v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल, ठीक है, बाई देख लो x² 3v इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x² प्लस vx, क्योंकि यहाँ पे देखो बाई है तो bx होल पावर 2 है, ठीक है। अब x² कॉमन लेके उड़ा दो ऊपर नीचे, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। अब देखो आगे, तो b को उस साइड भी लेके चलना है, तो x dv/dx के इक्वल, अगर हम हटाते हैं x² ऊपर से तो इतना मिलेगा, नीचे से हटाते हैं तो इतना मिलेगा, माइनस b, ये वाला उधर गया, ओके। x² चला गया 1, यहाँ से 3b² मिला, यहाँ से x² चला गया 3 प्लस b² मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, x dv/dx, ओके, माइनस कॉमन ले लो और फिर एलसीएम ले लो, 3 प्लस b², तो 1 प्लस का 3v², ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा देख लो, अगर हम इंटू करें इसका इसमें और माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया ना, तो प्लस का 3b और प्लस का v², ठीक है। अभी ये फार्मूला दिख रहा है ऊपर देखो, a प्लस b का होल क्यूब, अभी बनाते हैं, देखो a प्लस b का होल क्यूब, तो रेसिप्रोकल कर लो, dx ऊपर और x dv नीचे, तो 3 प्लस का v² यहाँ पे हम बनाते हैं a³ प्लस b³ प्लस का 3ab इंटू a प्लस b, देखो फार्मूला बन रहा है, a³ प्लस b³, यहाँ से 3b कॉमन ले लो तो 1 प्लस b बन गया, तो फार्मूला बनाते हैं। उसके बाद चलो वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ कर लो और फार्मूला अब बना देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग वेसम, तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस b² अपान यहाँ पे क्या लिखो, a प्लस b का होल क्यूब और यहाँ पे dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इसको रफ करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख लो एक लाइन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dx के अपॉन x माइनस 3 प्लस b² अपान में 1 प्लस v का होल क्यूब और यहाँ पे dv। अगर इसे देखें तो इसे कई बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो। और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट अगर मिल जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट मिले हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से ये इंटीग्रेशन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं मेकिंग बाय पार्शियल
फ्रैक्शन, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया log x, ठीक है। पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर लास्ट में 3 पावर है c के अपॉन 1 प्लस b का होल क्यूब dv। अब ए बी सी की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, इसके इक्वल ये लिखा ना, तो यहाँ पे लिखो 3 प्लस कामा लगा लेना, 9 के बाद कामा लगा लेना, 3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ए अपॉन 1 प्लस का वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस बी की पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन डालेंगे, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट और इसको सेकंड डाल लो। अभी सेकंड नहीं डालेंगे, अभी क्या करें, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैंसिल होने के बाद इक्वेशन डालेंगे। तो 3 प्लस वी स्क्वायर के अपॉन 1 प्लस बी की होल पावर 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ए यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 से मैच करो, 1 मैच हुई, 2 बचेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर मैच हो गई, 1 बची, ऊपर इंटू करना है और प्लस सी, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। तो 3 प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस का वी 1 प्लस बी प्लस सी, इसे इक्वेशन डाल दो सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे, कुछ इसको आगे बढ़ाएंगे, असेंडिंग आर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग आर्डर में, वहाँ से क्या करेंगे कोएफिशिएंट लेते हैं। क्वेश्चन 6 में समझाया था वैसे ही यहाँ पे होगा, बार बार अगर हम रिपीट करेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना इक्वेशन फर्स्ट जो है इसी में वैल्यू हम डालेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है ना उसी में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, 3 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर, अब क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का वी स्क्वायर। हमने क्या बोला है, चाहे आप असेंडिंग आर्डर में रखो चाहे डिसेंडिंग आर्डर में रखो, तो ये हमने रखा असेंडिंग आर्डर में, ठीक है। ये असेंडिंग आर्डर में हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से है बी और 1 प्लस का वी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट कुछ वैल्यू पता चल जाएंगे, क्योंकि आपने किसका इंटीग्रेशन किया था, मतलब किसका करने जा रहे थे, 3 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस बी का होल क्यूब, इसका करने जा रहे थे। तो ब्रैकेट के अंदर देखना है, 1 पावर अगर दिख रहा है तो 0 करके एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये ट्रिक है, जितनी बी की वैल्यू मिल जाएंगी उतनी डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेशन 2 से। तो एक वैल्यू मिली है बी की, वैल्यू कहाँ से देखना पड़ती है, जब आप जिसको ब्रेक करते हो पार्शियल फ्रैक्शन में, उसी से आपको डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट होते हैं वहाँ से बी की वैल्यू पता चलती है। वहीं से लेना है जहाँ पे 1 पावर हो, हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है बी की, जिस ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर 1 मिले वहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट था तो एक ही तो वैल्यू मिलेगी, यही वैल्यू इक्वेशन 2 में रखना तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, एक मिलेगी, या तो फिर ए की मिलेगी या बी की या सी की, ये फिक्स नहीं है किसकी मिलेगी, तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे पुट v इक्वल -1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख दो, तो -1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे डालोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे 0 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ किसका लेना है कोएफिशिएंट, पहले हाईएस्ट पावर कितनी है 2 दिख रही होगी, इक्वल में देखो हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पे 1 मिला, क्योंकि बी स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ से ए मिल जाएगा, वहाँ पे तो है नहीं, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1 मिल गई, ठीक है। अब कंपेयरिंग द
कोफिशिएंट ऑफ बी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बी। तो भाई यहाँ पे बी नहीं है, 0 कर लो, यहाँ पे 2a आएगा, क्योंकि 2a हो जाएगा, यहाँ पे बी का बी मिला, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हटा दें, इसको हटाते हैं, तो ए की वैल्यू अगर 1 डाली हमने, ए की वैल्यू 1 डाली 2 मिलेगी, तो बी की वैल्यू क्या मिल गई, -2, बी की वैल्यू क्या मिल गई, -2, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको डाल देना है, तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको डाल देना है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो log x के इक्वल माइनस था, फिर था a/1 प्लस बी, यही था, प्लस फिर b था अपान में 1 प्लस b की पावर 2 प्लस c/1 प्लस b की होल पावर 3। a b c की वैल्यू डाल दो, क्या डाल दो, a b c की वैल्यू डाल दो। तो a की वैल्यू 1 है, log x के इक्वल -1 है, ठीक है। और b की वैल्यू देख लो, -2 है, और c की वैल्यू 4 है, 1 प्लस b की होल पावर 3, और यहाँ पे डी बी। अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, और माइनस से भी इंटू कर दो। इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे log x के इक्वल माइनस, इसको अलग, माइनस माइनस प्लस 2 आगे ले लो, इसका अलग करना है, और इसमें 4 आगे ले लो, 1 प्लस v की होल पावर 3 dv। तो 1 पावर में क्या होता है, log होता ना, तो log इसे ऐसे लिखो, यहाँ पे log 1 प्लस v, डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्ट, क्या होता है, -1/x होता है। कुछ रिजल्ट इंटीग्रेशन के याद होना चाहिए, तो क्या होता है, स्टेपें बच जाती हैं, लाइनें थोड़ी बहुत कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस 2 इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं +4, तो बताओ भाई, नीचे पावर, जैसे यहाँ पे 2 थी तो 1 पावर आई इसकी, तो यहाँ पे 3 है, कितनी आएगी, 2, और यही आगे लिख देना है, जितनी पावर है वही यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम होता ना। तो -2 मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से जब इनटू गया था तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये क्या हुआ, माइनस हुआ ना, क्योंकि माइनस हमने इसे दिया, थोड़ी मिसप्रिंट थी, ठीक है। अब हो गई ठीक। इंटीग्रेशन होने के बाद सी को प्लस कर लो, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे log x के इक्वल माइनस का log और 1 प्लस बी। अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे इसका किया था 1 मिला, ऐसे यहाँ पे इसका करोगे डिफ्रेंशिएट, डिनोमिनेटर में 1 ही मिलेगा, तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। -2/1 प्लस का v, यहाँ पे आते हैं 2 2 जा 4 प्लस का 2/1 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c। आंसर आ गया। b बता दो यहाँ पे क्या है, वेयर v जो है y के अपान x है, ठीक है। तो आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन होने के बाद छोड़ दिया करो। क्वेश्चन 6 और 7 हो गया। क्वेश्चन 8 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 8 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 8 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देख लो, आया हुआ है क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट आया हुआ है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2002 में पूछा गया था, ठीक है। तो 8 का फर्स्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सभी स्टूडेंट लिखो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पावर सेम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन numerator and denominator are same then the differential equation is HDE। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करना है। सॉल्व बाय y इक्वल वी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी में डालना है। नोट करते रहो भाई और लाइक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो एक्स वी एक्स जहाँ जहाँ भाई ये बी एक्स रख दो, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, हो गया। एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दो, इसको हटाते हैं। तो देखो बी को उस साइड लेके जाएंगे, ये वाला बी है, उस साइड लेके जाओ। तो बी ऊपर नीचे 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस का वी, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एलसीएम ले लो, 1 प्लस बी स्क्वायर, बी इसका इसमें इंटू माइनस बी माइनस का बी क्यू, ये प्लस ये माइनस कट गया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल। हर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी होगा, ठीक है। ऊपर वाला और ये माइनस ऐसे रखो आगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बी क्यू, ओके। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे, तो 1 प्लस का वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू और डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको रफ करते हैं, इसका अलग करना है dx के अपॉन एक्स। जल्दी जल्दी में क्या होता है, वर्ड तिरछे तिरछे बनने लगते हैं। 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी क्यू और यहाँ पे डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पावर में क्या होगा, लॉग होता ना 1 पावर में, तो लॉग एक्स के इक्वल यहाँ पे सिंगल टर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिंगल टर्म। जब भी आपको सिंगल टर्म दिखता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो एलसीएम वापस दे दिया करो। जब भी आपको नीचे सिंगल टर्म दिखता है तो एलसीएम वापस देने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन बी क्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी क्यू, अलग अलग इंटीग्रेशन आपको करना है। इसको हटाते हैं, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे और यहाँ पे आएगा log x के इक्वल माइनस, अलग अलग करेंगे 1 अपॉन वी क्यू, 1 अपॉन वी क्यू डी वी माइनस, यहाँ पे ये कट जाएगा, 1 अपॉन बी आएगा डी वी, ठीक है। तो log x ऐसे लिखो, यहाँ पे बताओ भाई पावर कितनी आएगी, एक कम हो जाएगी 2, और वही यहाँ पे लिखना है, ओके। और यहाँ पे 1 पावर लॉग होता ना प्लस सी, थोड़ा सॉल्व करेंगे log x, तो 1 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस का log b प्लस सी। आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे बता दो v जो है y अपॉन x है, ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो और b बता दिया करो। पूरे नंबर मिलेंगे
एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसको हटाते हैं, सेकंड पार्ट की ये बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डालते हैं और यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स वाई। सेम टू सेम है, फर्स्ट पार्ट की तरह है ये, तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी 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 लिखेंगे। एक्स वाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखना है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एच डी ई। तो सॉल्व बाय y के इक्वल वी एक्स है, y के इक्वल वी एक्स, इसकी वैल्यू निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से। तो x के विद रिस्पेक्ट टू कर लो डिफ्रेंशिएट, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। डी वाई अपॉन डी एक्स ये वैल्यू है, तो बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे एक्स वी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स होल पावर 2। ठीक है, जहाँ जहाँ बाई था बी एक्स रख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। रैपिड फायर है, रैपिड फायर। तो बी को उस साइड भी लेके जाना है, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला बी उस साइड लेके जाना है। तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, एलसीएम ले लो, 1 माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस का बी प्लस का बी क्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का बी क्यू और प्लस माइनस माइनस का बी। ओके, ये प्लस ये माइनस कट गया। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर आया बी क्यू अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रेसिप्रोकल कर लो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ पे लिख लो यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक्स का टर्म dx को देना है और v का टर्म किसे देना है, dv को देना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नोट करते रहो, क्या करते रहो, नोट करते रहो। देखो यहाँ पे dx के अपॉन इतना, और यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी क्यू, और यहाँ पे डी वी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल टर्म दिखा, क्या दिखा, सिंगल टर्म। जब भी सिंगल टर्म दिखता है एलसीएम देने के बाद इंटीग्रेशन करना है। ये बात हमने फर्स्ट वाले पार्ट में बताई थी कि सिंगल टर्म कहीं दिख जाए, सिंगल टर्म, चाहे क्लास 12 की बात करें, चाहे बीएससी, चाहे एमएससी, सिंगल टर्म कहीं दिख जाए, एलसीएम वापस देने के बाद ही आपको इंटीग्रेशन करना है, ये फिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये होगा log x 1/bq माइनस काट दो पावर 2 से, इतना मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, 1 पावर ही बचेगी नीचे। ठीक है, तो log x इसका तो जानते हो 1 पावर माइनस हो गई, और वही -2 यहाँ पे देना है। ठीक है, और इसका log b हो जाएगा प्लस c। ठीक है भाई, एक लाइन बढ़ा के लिख दो, तो -1/2b स्क्वायर माइनस log b प्लस c। अब आपको वैल्यू रखना है b की, तो यहाँ पे क्या लिखना है, v इक्वल y के अपॉन में x। ठीक है, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 9 है, 10 नहीं है, 8 के बाद 9 क्वेश्चन है। 9 तो लिखा ही नहीं है, 9 कहाँ चला गया।
देख लेते हैं बुक में 9 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 है ना, तो 9 मतलब ये 9 ही था भाई, ये जो सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि 8 तक तो पिछली क्लास में करवा ही चुके थे, 8 तक तो ये 9 था, पिछली क्लास में 8 हुआ है, तो ये 9 जो करवा रहे थे 9 के पार्ट थे, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन 10, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको, ये लो। तो क्वेश्चन 10 में कितने पार्ट हैं ये देख लो, 10 एक ही है, ठीक है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो। तो x माइनस वाई, ठीक है, और 2x वाई डी वाई इज इक्वल 0, डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, डी वाई पॉइंट एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखो ये उधर जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये उधर गया माइनस का हो गया, ये नीचे आ जाएगा 2xy। ओके, तो आपको पावर दिख रही है, यहाँ से निकालेंगे 1 1 और ऊपर क्या है 2 है, तो पावर में पावर का इनटू हो जाएगा, तो यहाँ से पावर 2 मिलेगी, यहाँ पर भी 2 है, सेम है पावर, तो एच डी ई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, then the differential equation is HDE solve by y के इक्वल vx, अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो dy अपॉन dx के इक्वल फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, इसे बन डाल दो। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों वैल्यू डाल दो, रैपिड फायर। तो देखो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये है, ये वाली वैल्यू डालेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, तो माइनस एक्स माइनस का बी एक्स, यहाँ पे y दिख रहा है बी एक्स रख दिया, 2x और यहाँ पे y दिखा बी एक्स रख दिया, ठीक है, ऊपर कॉमन लेके उड़ा दो, समझ में आ रहा? ओके भाई, अब क्या करेंगे, कॉमन लेके उड़ाएंगे वेरिएबल x, और b उस साइड लेके चलो, तो x डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल माइनस, तो 1 माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2b माइनस का b, तो x डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस कॉमन लेके एलसीएम ले लो, तो 2b, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, तो 2b स्क्वायर, थोड़ा इसे ओपन करो क्योंकि ये लाइक टर्म मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, देखना पड़ेगा आपको क्या होगा। तो देखो x डी बी अपॉन डी एक्स के इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2b स्क्वायर के अपान में 2b, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे 2b स्क्वायर 2b 3b स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस, तो 3b स्क्वायर माइनस का 2b, 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 अपान में 2b, यहाँ पे क्या करना है, dx ऊपर लेके चलो, मतलब रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वेसन, अभी आप इंटीग्रेशन ना करो, वेरिएबल सेपरेट कर लो, 2b अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस का 1,
और यहाँ पे dv लिख दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। dx के अपॉन x 2b अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 dv। पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ये रूल लगाएंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाले को लिखा जाता है। ये रूल तब है जब फैक्टर ना हो, लेकिन फैक्टर हो रहे हैं, 3 बन जा 3 हो जाएंगे, तो माइनस 2b अपॉन, तो 3b स्क्वायर माइनस का 3b और प्लस का b प्लस 1 dv। ठीक है, 3 में से 1 गया, माइनस 2 मिलेगा। log x के इक्वल माइनस 2b, यहाँ से कॉमन ले लो 3b, तो b माइनस 1 हो ही नहीं रहे फैक्टर, क्योंकि यहाँ से कॉमन मिलेगा b प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे b माइनस 1 मिला, हो ही नहीं रहे फैक्टर। अब वो वाला रूल यूज़ करो भाई, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मिल रहा है तो लॉग के बाद में लिखना है। फैक्टर हो ही नहीं रहे, फैक्टर हो जाते मज़ा आ जाता, 3 बन जा 3, नहीं हो रहे भाई। अब क्या करना है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मिल रहा है तो आपको लिख देना है। तो कितना हमें चाहिए, 6b माइनस का 2, डिफ्रेंशिएट करो 6b माइनस का 2, इतना चाहिए ऊपर, तो 3 का नीचे और 3 का ऊपर इंटू कर दो, 6b तो मिल गया। अब क्या करना है, हमें माइनस 2 अपने पास से प्लस करना है और माइनस करना है। चलो भाई, log x के इक्वल 1/3 6b माइनस का 2 और प्लस का 2 अपान में 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 और dv। ठीक है, इसके अपान लिखो अलग, क्योंकि ये लग जाएगा फार्मूला ये वाला। आगे बढ़ते हैं, ये इंटीग्रेशन जो है आपको आना चाहिए। log x माइनस 1/3, तो 6b माइनस का 2 अपान में 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 और प्लस 2 के अपान लिखो, एलसीएम वापस दे रहे हैं, तो 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 और यहाँ पे dv। अलग अलग टर्म है, कर दो इंटीग्रेशन, तो माइनस 1/3, तो 6, इसका तो हो ही जाएगा, पहले साइड कर लो उसके बाद हम लिख देंगे 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 dv। इसका इसमें इंटू करो, प्लस माइनस माइनस 2/3 1/3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 और यहाँ पे dv। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो log x माइनस 1/3, नीचे वाले का करो डिफ्रेंशिएट, ऊपर वाला मिलेगा तो log के बाद में लिख दो 3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। होल स्क्वायर बनाना, 2 टर्म है, दोनों टर्म पे होल पावर 2 बनाना है, लेकिन 3 है ना टर्म अभी, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड जब यूज़ करोगे 2 बन जाएंगे टर्म, तो माइनस 2/3। पहले क्या करो, 3 ले लो कॉमन, v स्क्वायर 2/3 इंटू v प्लस 1/3। जब भी कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करो तो v का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। v का क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए b स्क्वायर का, तभी कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज होता है। तो b स्क्वायर कोफिशिएंट हमने बंद कर लिया, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। log x के इक्वल माइनस 1/3 log 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9। चलो भाई 9 हो गया। अब आपको इसका
हाफ करना है, स्क्वायर जोड़ना है और माइनस करना है। तो वी स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू वी प्लस 1/3। इसका स्क्वायर मतलब हाफ करो तो 2/3 का हाफ 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1/3 स्क्वायर माइनस करेंगे, यहाँ पे डी वी आएगा। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर प्लस का है तो वी के जो दो टर्म होते ना उसको प्लस का देना है, होल स्क्वायर बना लेना है, ये ट्रिक है। चलो भाई यहाँ पे क्या करते हैं, log x के इक्वल माइनस 1/3 log 3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2/9 हम डायरेक्ट बना रहे हैं b माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करोगे ये मैच हो जाएगा। ये बताओ 3 का ऊपर 3 का नीचे कर लो, 3 का ऊपर 3 का नीचे, इसलिए क्या एलसीएम सेम मिल जाएगा। यहाँ पे जो है 1/9 और 1/9 कितना मिला 2/9। बताओ 3 में से 1 को माइनस कर 2/9 डायरेक्ट लिख दो 2/9। यहाँ पे डीवी, इस पे पावर है, इस पे और बना लो, फार्मूला बन गया, tan इनवर्स का बनेगा। इसको हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं, tan इनवर्स का फार्मूला बना है। log x के इक्वल माइनस 1/3 log 3b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1 माइनस 2/9। तो 1/v माइनस 1/3 होल पावर 2 और प्लस √2/3 कर लो, मतलब इसका स्क्वायर करोगे ना। अब बन गया फार्मूला, कौन सा बना 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। लगा फार्मूला भाई। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, log x के इक्वल माइनस 1/3 log 3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2/9। तो 1/a a है √2/3 tan इनवर्स v माइनस 1/3 अपान में, ठीक है इतना, और प्लस c। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, इसका क्या करना चाहते हो, डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में करो, 1 मिलेगा, ना करो भाई। थोड़ा सॉल्व करके छोड़ देते हैं आंसर। क्वेश्चन 10 जो है काफ़ी लॉन्ग हो गया है। log x के इक्वल माइनस 1/3 log 3b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 3 3 जा 9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, इसे 2 बार लिखो √2 तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे तो 3 है। ठीक है, और tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लो 3b माइनस 1, एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, 3 वाला कैंसिल हो गया, ऊपर एलसीएम और नीचे वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स में ले लो, इसे बॉक्स में लेके बता दो वेयर, जो b है ना y/x है, b है y/x। ठीक है, क्वेश्चन 10 हो गया। 11 सॉल्व करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 11 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे देख लो 11, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू में x माइनस वाई dy/dx इक्वल में y x प्लस वाई। ठीक है, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, dy/dx के इक्वल y x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई। पावर सेम मिलेगी, इनटू करो तो ऊपर कितनी मिली 2 और प्लस 2, सेम पावर मिली तो ऊपर 2 ही मिल रही है। नहीं समझ में आ रहा, x y का इनटू करो
तो 1 + 1 पावर 2 हो गई, यहाँ पे बाई स्क्वायर बना, तो ऊपर 2 मिल गई, नीचे भी ऐसे 2 मिल जाएगी। इक्वल पावर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो सॉल्व बाई के इक्वल Vx आपको रखना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे लिखना पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो दोनों वैल्यू, इसको हटाते हैं। dy/dx की वैल्यू ये है b + x dv/b + x dv/dx, यहाँ पे डालना है। बाई क्या है, bx है, फिर रख दो अपान में x - bx, ठीक है। x कॉमन लेके उड़ा दो, तो x² बनेगा, ऊपर नीचे बन जाएगा x²। इसको हटाते हैं, नोट करते रहो। तो देखो यहाँ पे v + x dv/dx इज इक्वल, यहाँ पे b 1 + b अपान में 1 - का b, ठीक है। b को उस साइड लेके चलेंगे, b + v² इंटू कर दिया, ठीक है। b + b² और ये वाला उस साइड लेके गए, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो x dv/dx 1 - v + v² माइनस इसका इसमें इंटू करो, कुछ कटा, -v + v² कुछ कटा, ये माइनस ये प्लस कट गया, x dv/dx तो 2v², b² 2v²। अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिखना है। अब क्या करोगे, मशीन चाहिए, और रवि आया लेके गया सुबह, कि हम पकड़ाए दिए उधर ही। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें भी साथ में ले लें, गर्मी है यार, लाइट चली गई, ठीक है। सवेरे ले गया, हाँ सवेरे लेके उधर ही से हम पकड़ा देंगे। चलो देखो अब आगे, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, यूजिंग वैसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ कर लो। तो dx के अपान x और क्रॉस इंटू करेंगे 1 - b/2v² dv, ठीक है। x को dx दे दिया और b वाले टर्म को dv दे दिया, ओके भाई। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 - b/2v² dv। अब देखो करना क्या है, ये तो हो ही जाएगा यार, 1/2 आगे ले लो, एलसीएम वापस दे दो, इससे देंगे ना तो 1/b मिलेगा, और यहाँ पे dv। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे log x 1/2, इसका बोलो 1/x² का क्या होता है, -1/x होता है, तो -1/b लिख दिया, इसका log हो गया +c, ठीक है। छोड़ दो और यहाँ पे बता दो वेयर v इक्वल क्या है, y के अपान x, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करवाते हैं। आंसर मैच करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन हो जाया करे, छोड़ दिया करो, इंटीग्रेशन हो जाया करे, छोड़ दिया करो, ठीक है। 12 देख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं 12। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जल्दी लिखो भाई, रैपिड फायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और dy अपॉन dx और प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर और 3x स्क्वायर इज इक्वल 0। चलो भाई dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dy अपॉन ये टोटल जो है उस साइड लेके जाओ, तो 2xy प्लस का वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब क्या करना है देखो, जैसे 1 2 3 उधर लेके गए और माइनस यहाँ पे आ गया, अपान में देखो ये वाला आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2xy, तो यहाँ से 2 मिलेगी, यहाँ से 2 मिलेगी, पावर यहाँ से मिलेगी, हर एक टर्म से 2 2 मिल रही है। तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 2, नीचे भी 2 मिल गए, बन गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन डालना है फर्स्ट, इसे प्लस ही रखो, ये तीनों टर्म क्या है? प्लस के हैं, ओके। और यहाँ पे लिखना है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ पे लिखो देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज HDE, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो सॉल्व बाय y के इक्वल vx dy अपॉन dx, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ये दोनों वैल्यू किस में रखना है? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आपको डालना है। इसको हटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये है, dy अपॉन dx की वैल्यू रख लो, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है। अब जहाँ जहाँ बाई है bx रखना है, बाई है यहाँ पे रख लो bx होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है ना, बाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 2x और bx, ओके। अब एक्स स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके उड़ा दो, एक्स स्क्वायर जो है ऊपर और नीचे कॉमन लेके उड़ा दो। तो यहाँ पे उड़ाएंगे भाई, देखो, और b को उस साइड लेके चलेंगे, एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल माइनस, तो 2b प्लस का v स्क्वायर प्लस का 3, 2b प्लस का b स्क्वायर प्लस का 3, एक्स स्क्वायर को ना देखो, वो तो कैंसिल हो गया, b के टर्म देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2b और b ये आ गया ये वाला। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस का 2b, तो यहाँ पे लिखो 2b प्लस का v स्क्वायर प्लस 3, ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब b का इंटू करेंगे, b प्लस 2b स्क्वायर, b प्लस 2b स्क्वायर, देखो b प्लस 2b स्क्वायर हुआ। अब लाइक टर्म देख लो, तो x db अपॉन dx इज इक्वल माइनस 3b स्क्वायर आएगा, क्योंकि b स्क्वायर 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर आया, और प्लस का 3b, 2b प्लस का b 3b और प्लस का 3 अपॉन में 1 प्लस का 2b, ठीक है। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर लो, तो dx अपॉन x db माइनस ये ऊपर जाएगा 2b अपॉन में 3 कॉमन ले लो, ये वाला 3 कॉमन ले लो, b स्क्वायर प्लस b प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे, नोट करते रहो रैपिड फायर, नोट करते रहो रैपिड फायर। तो dx गया अपॉन x और माइनस 1 प्लस 2b अपॉन में 3v स्क्वायर b प्लस 1 और यहाँ पे dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्या लिखना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेटिंग
करना है -1 + 2b अपॉन में v² प्लस का b + 1 और यहाँ पे dv। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कैसे सेट करोगे, कैसे यहाँ पे सेट करोगे, कैसे इंटीग्रेशन करोगे। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा log x इक्वल -1/3 आगे ले लो, तो 2b प्लस का 1 और v² प्लस b प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो। देखो फैक्टर तो हो नहीं रहे, फैक्टर नहीं हो रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। देखो जब फैक्टर ना हो तो भाई इसको याद करो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर ऊपर वाला मिलता है लॉग के बाद में लिख देते हैं। ये क्लास 12th का फार्मूला है, ठीक है, मोड है, लेकिन यहाँ पे मोड आप यूज नहीं करोगे क्योंकि हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो। तो 2b + 1 पूरा मिल रहा है, इसका डिफ्रेंशिएट करो, मिल रहा है तो लॉग के बाद में लिख देंगे। लॉग के बाद में क्या करेंगे, लिख देंगे, तो log x -1/3 log b² प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस का c बॉक्स में ले लो और यहाँ पे लिख दो वेयर v = y/x। तो क्वेश्चन कितने हो गए, 12 तक हो गए। अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करवा देंगे, एक क्लास और चलेगी एक्सरसाइज 2.2 की, कंप्लीट हो जाएगी फुली। अगली क्लास में एग्जाम्पल भी लाएंगे, साथ साथ करवा देंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।